अब हम इस बात को समझते हैं कि किस तरह से दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सके। मैं मैटलैब की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ जो दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में काम आता है। तो आपके पास लेट सपोज दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है ए और वो कुछ भी मैट्रिक्स हो सकता है, अभी हम इसकी डेप्थ में नहीं जाते, और दूसरा मैट्रिक्स है बी और लेट सपोज वो भी कोई मैट्रिक्स है। तो इसके कुछ कुछ रोज होंगी मैट्रिक्स ए में, कुछ कॉलम्स होंगे, सिमिलरली मैट्रिक्स बी में भी कुछ रोज और कुछ कॉलम्स होंगे। लेट सपोज जो मैट्रिक्स ए की नंबर ऑफ रोज हैं वो है एम। ठीक है, एम कोई भी एक नंबर है, 2 3 4 5 10 एनीथिंग, और इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो है लेट सपोज एन। ठीक है, सिमिलरली मैट्रिक्स बी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कुछ नंबर ऑफ रोज होंगी और वो एज्यूम कर लेते हैं लेट से वो है एन, और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं लेट सपोज पी। अगर मैट्रिक्स ए और बी आपस में कंपैटिबल हैं तो उसी कंडीशन में ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। और उनकी कंपैटिबिलिटी किस तरह से चेक करते हैं? मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि ये नंबर, और मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज यानी कि ये नंबर, अगर ये सेम हैं तो ही ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो क्या ये आपस में सेम है? ऑफ कोर्स इस कंडीशन में तो सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जो आपके पास फाइनल रिजल्ट बनेगा ए मल्टीप्लाई बाई बी, वो जो मैट्रिक्स होगा उसकी कितनी नंबर ऑफ रोज और कितने कॉलम्स होंगे? तो वो भी बहुत सिंपल है, आप ये चेक कर लें, क्या मैट्रिक्स ए की नंबर ऑफ रोज और मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ कॉलम्स वो क्या है। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स ए और बी की पता है, यानी कि इस केस में एम और पी, तो आपका जो फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा ए इंटू बी, उसका साइज होगा एम इंटू पी। ठीक है, तो इस तरह से आपको फाइनल मैट्रिक्स का साइज मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि ये, और मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज यानी कि ये सेम नहीं है, तो वो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैट्रिक्स ए इंटू बी ना करें बल्कि बी इंटू ए कर दें, यानी कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? चेक कर लेते हैं। तो बी इंटू ए का मतलब है कि मैट्रिक्स बी के कॉलम्स और मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ कॉलम्स, इनको चेक करना है। तो अब मैं ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ। तो मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम का वो है एन इंटू पी, और ए का है एम इंटू एन। क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है, क्या ये दोनों नंबर्स एक जैसे हैं? जो कि नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, तो बिल्कुल इसी चीज़ को आप ख्याल करना है कि मैटलैब में वो इनकम्पैटिबल ना हो। जब कभी मैट्रिसेस आपस में कंपैटिबल होंगे तो ही वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब आपको दो डिफरेंट तरह के मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझ आ गया। एक तरीका है एलिमेंट बाय एलिमेंट, जो कि सिर्फ आपको मैटलैब में दिखता है, जबकि जो दूसरा तरीका है वो आपको स्कूल कॉलेजेस में मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आपको हमेशा से सिखाई गई है। तो एक एजम्पशन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट सपोज मैं बेसिक्स एग्जांपल ले लेता हूँ, 4 5 6। ठीक है, एक मैट्रिक्स है ये, इसका साइज ज़रा गौर कर लीजिएगा, वर्क स्पेस में आपको नज़र आ रहा है 2 बाई 3। और दूसरा मैट्रिक्स है लेट सपोज मैट्रिक्स बी, और इसको कोई भी नंबर ले लें। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसका साइज अगर आप देखें वो मैंने 3/2 रखा है। तो अब दोबारा से मेरा वही सवाल है आपसे, क्या ये दो मैट्रिसेस आपस में मैथमेटिकली मल्टीप्लाई हो सकते हैं? तो अगर आप साइज देखें 2/3 एंड 3/2,
और मैं करना चाह रहा हूँ ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो मुझे देखना पड़ेगा मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज क्या सेम है। तो यहाँ से चेक कर लें वर्क स्पेस से, मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स 3 और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज वो भी 3 हैं। तो हाँ ये दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब ए इंटू बी, इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, कोई एरर नहीं आना चाहिए। और दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका साइज़ क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ रोज और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ कॉलम्स वो आप देख लें, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिलने वाला है ए मल्टीप्लाई बी से, उसका साइज होगा 2/2। तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए और इनका जो साइज आपको मिला है यानी आंसर अगर आप देखें तो वो 2/2 आ रहा है। और बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि a मल्टीप्लाई बाय बी तो हो गया, क्या b मल्टीप्लाई बाय a हो सकता है, b मल्टीप्लाई बाय a, तो b के नंबर ऑफ कॉलम्स और a की नंबर ऑफ रोज चेक करनी पड़ेंगी। तो b की नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2 और a के नंबर ऑफ रोज हैं 2, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, हाँ ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका साइज़ क्या होगा, तो आपको देखना पड़ेगा बी के नंबर ऑफ रोज और ए के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बी की नंबर ऑफ रोज देख लें कितनी है 3 और ए के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपके सामने आने वाला है उसका साइज़ होगा 3/3। तो चेक कर लें, तो आपके पास 3/3 का एक मैट्रिक्स आ गया। तो ये जो मल्टीप्लिकेशंस मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है ये मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, लेकिन क्या आप एलिमेंट बाय एलिमेंट भी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको डॉट लगाना पड़ता है। ठीक है, अब एलिमेंट बाय एलिमेंट मैट्रिक्स के लिए आपको इन दोनों के साइज एग्जैक्टली सेम चाहिए, अगर नहीं है तो वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। इसका मतलब 2/3 और इसका 3/2, तो ये आपस में एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। यानी कि 1 को 8 से कर देंगे, 2 को 5 से कर देंगे, लेकिन फिर 3 को किससे करेंगे, यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। सही है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते और वो आपको एरर दे देगा। और एरर भी बड़ा सिंपल सा दिया है, मैट्रिक्स डायमेंशंस मस्ट एग्री।